मैं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन के जितने भी सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में उनकी सहमति से जो 12 ऑर्डर आप सिंबॉलिक तौर पर आज दे रहे हैं, 12 जोनों से एक एक कर्मचारी को पक्का करने का जो फोटो स्टेट ऑर्डर आप दे रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वी दिल्ली का जो FR 17 का जो ऑर्डर था वो आपने खत्म कर दिया, किसी कर्मचारी की कोई रिकवरी नहीं होगी, वो ऑर्डर आपने कोई पैसा नहीं कटेगा, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने करुणामूलक आधार पर 2010 तक के कर्मचारियों को आप आज 12 ऑर्डर दे रहे हैं और आगे कंटिन्यू ये प्रोसेस चलेगा, ऐसा वायदा कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। आपने जो हमारी लैपटॉप की समस्या थी, उसमें लैपटॉप का जितना भी कर्मचारी बचा है वो सारी फाइलें मंगाने का ऑर्डर इशू करेंगे, ये भी हम इसका स्वागत करते हैं। कर्मचारी कोई भी लैपटॉप का बचना नहीं चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। साथ में जो कंपेशनल ग्राउंड का बोर्ड पिछले 1.5 साल से नहीं हो रहा, जिसका उदाहरण है पूर्वी दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा कर्मचारी 2 सेक्शन 89 की करने के बाद अपने घरों पर वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं, वो भी सारे ऑर्डर आप इशू करेंगे। साथ में कंपेस ग्राउंड का जो बोर्ड है वो जोनल DC की चेयरमैनशिप में होगा। जो 89 डेज का आपने पॉलिसी बनाई है, हमने उसको विरोध कर दिया है, कोर कमेटी उसको नहीं मानेगी। आगामी जो बोर्ड बैठे वो जोन के DC की चेयरमैनशिप में ही उनकी भांति बैठना चाहिए, इस तरह का एक क्लियर कट ऑर्डर इशू करेंगे हम। साथियों, इसके अलावा जो प्रियम्बल लगा है स्पेशल कमिश्नर की स्वीकृति से, साइन से, वो प्रियम्बल की हार्ड कॉपी आप हमें अभी देंगे सर, मिल गई ना? ये तो वो नहीं, साइन जब हो गए तो कॉपी दे दो सर, आप ओरिजिनल बोल दो सर। नहीं, उसका प्रोसीजर होता है, नहीं प्रोसीजर होता है तो सर ये नहीं, बिल्कुल प्रियम्बल तो बगैर प्रियम्बल के तो आप पक्के नहीं हो रहे। अगर आपने प्रियम्बल कर दिया है सर, प्लीज, आपने कहा के साइन हो गए भाई। एसओ साहब यहीं थोड़ी बैठे, हमारी तरह 6 बज रहे ना, आप बताओ जब अफसर है ना। नहीं, आप कह रहे हो यहीं बैठे हैं, वो साइन करके चले गए। जब भी तो सर फाइलें, एक मिनट, ये 12 फाइलें जब भी हुए उनके साइन हुए 120 फाइलें आई हैं आज। नहीं, सुनो 120 फाइलों को आप मंडे के बाद मिडल में बुधवार को हम सारे कर्मचारियों को आप बुलाएंगे सारे एसोसिएशन के माध्यम से। 120 फाइलों को आप मंडे को एक साथ टेबल को ऑर्डर देंगे। ये सब आश्वासन को देखते हुए, लेकिन सर प्रियम्बल का जो डाउट है वो क्लियर कीजिए साथियों। लेकिन आप अपने बात में बात कह दो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, आपने अपनी बात कही, लेकिन जो चीज मिलेगी मंडे को मिलेगी। अभी 6 बज रहे हैं, देखो 6 बज गए, इसकी विषय की गंभीरता इसलिए हम सब बैठे हैं। आप कंटिन्यू करो। मेरे साहब एक बात बताओ, जब कर्मचारी रात दिन काम करे रहे, मैं लगे रहते, जब कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो तो हमारे अधिकारी भी रुक सकते 2-4 घंटे, क्या होगा? हमेशा व्यवहारिक रहना चाहिए। हर व्यक्ति को हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवहारिक तो रहे हैं जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये भी प्रेस है। 2019 से पालन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, जो वायदे मेयर साहब ने किए हैं और साथ में हमारे PC मीणा जी, रैंक क्या सर, इंजीनियर इन चीफ, माननीय कमिश्नर के बिहाफ पर, क्योंकि कमिश्नर साहब कहीं बहुत ही स्पेशल मीटिंग में गए हुए हैं, कमिश्नर के बिहाफ पे इंजीनियर चीफ मिस्टर मीणा जी से मौजूद होते हुए और अधिकारियों की मौजूदगी में हम आप पर भरोसा करते हुए आपकी ये 12 ऑर्डर सिंबॉलिक तौर पर कंपेशनल ग्राउंड के 12 जोनों के 120 कर्मचारियों में से
हर जोन के एक कर्मचारी का ऑर्डर हमें दिया जा रहा है, जिसको देखकर हम संतुष्ट हैं। और इस मीटिंग के माध्यम से मेयर साहब अभी अपने मुंह से और मीणा साहब बुधवार की डेट डिक्लेयर करेंगे 120 आदमियों को लेटर देने के लिए, और ये प्रोसेस रुकेगा नहीं रेगुलराइजेशन का। इस सब से हम संतुष्ट हैं और दिल्ली में जो काम बंद हड़ताल हो रही है उसको फॉलो करने का हम निर्णय लेते हैं कोर कमेटी। बैठक में उपस्थित हमारे सफाई कर्मचारी, कोर ग्रुप के सभी पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन साहब चारण जी, अध्यक्ष हमारे संतलाल चावलिया जी, राजकुमार दिगान जी, पिंकी जी, संजय जी और सभी पदाधिकारी, दोस्तों, मित्रों, साथियों और हमारे दिल्ली नगर निगम के बहुत ही प्रतिभाशाली प्रभावी मिलनसार अधिकारी, जो कि पिछले 70 वर्ष से आपके हमारे काम में इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे हमारे पीसी मीना जी, मैं सभी का इस बैठक में स्वागत करता हूं। कल अपनी एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे सभी विषयों पर हमने चर्चा की। जितने भी हमारे विषय हैं उन सभी विषयों पर हमारी आपस में रजामंदी हो गई थी, क्योंकि बात को लंबा करेंगे तो बहुत लंबी होती है, तो उन पर सब पर हमारी रजामंदी हो गई थी। कल अंत में चारण जी ने, संतलाल चावल जी ने एक बात कही कि भाई जब हमारा सफाई कर्मचारी शनिवार इतवार को सफाई कर सकता है, उसके लिए शनिवार इतवार को ऑफिस क्यों नहीं खुल सकते। बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब इस नगर निगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो हमारे परिवार में मुस्कान है, तो दिल्ली के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि हम इसका वो महत्वपूर्ण अंग है कि हमारे बगैर दिल्ली नहीं दिखेगी। हम सब ने विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली में काम किया है और विपरीत परिस्थितियां चाहे कोविड काल में रही हो, चाहे बगैर सैलरी के काम किया हो, क्योंकि हमारा कई दफे ऐसी परिस्थिति आई है कि 2 महीने 3 महीने की सैलरी देरी के कारण भी, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी, उनके सभी जो साथी हैं जो यूनियन के रूप में उन सबको प्रतिनिधि करते हैं, उन सब ने पूरा नगर निगम का सहयोग किया है। तो हर परिस्थिति के अंदर हमने निगम को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। तो आज कल जब मीटिंग के बाद रात को हमारी बात हुई कभी के हिसाब से, हमने कहा जी बात सोमवार को करेंगे, मंगल को करेंगे। कर्मचारी कह रहा है हमारे को विश्वास कैसे होगा। तो कल जैसे किसी ने कहा कि आप आज ही चाहे हमारे को 4 नियुक्ति पत्र दो, लेकिन उसकी शुरुआत करो, उसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा सरकारी काम है। किसी व्यक्ति को जब सरकारी नौकरी दी जाती है, पक्की नौकरी दी जाती है, तो उसके जितने भी रूल रेगुलेशन हो सब तो पूरे करने पड़ते हैं। तो कल रात को 9 बजे जब कमिश्नर साहब से बात हुई, तो आज सभी जोनों से फाइलें मंगाइए कि कम से कम 10-10 फाइलें सब भेजो, उन पर काम हो। उन सभी जोनों से आई हुई फाइलों में से आज हम 12 नियुक्ति पत्र आपके हाथ में सौंपेंगे, ताकि आपको लग जाए कि हमारा काम चालू हो गया। हमारे जो कच्चे कर्मचारी जो पक्के होने हैं और हमारा जो डेथ वाला जो कर्मचारी जिसके हाथ में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं 2010 तक के, उन सबके प्रेम्बल में भी साइन हो गए हैं। और हमारे एसओ साहब सुबह से ही बैठे हैं। आज स्पेशल ऑफिसर साहब को हमने स्पेशल बुलाया और आज वो पूरा का पूरा, आज कुछ नगर निगम कई जो सिविक सेंटर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे भवन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो काम हो रहा है सफाई कर्मचारियों के हो रहा है और कोई काम नहीं। आज की मीटिंग में कमिश्नर साहब को लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं
आदमी के पीठ के पीछे जब उसकी बात करो अच्छी तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, सामने तो कहते लगता है यार कि शायद मुझे राजी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो खुद इतने उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, रात को मेरे से बात, सुबह हमसे बात, अफसरों से बात। अभी भी मैं जब ऊपर था तो आप 50 अफसर बैठे हुए जो फाइलें लेकर के उनके कागज का जो भी काम करना वो पूरा करना। तो हमारा FR 17 वाला विषय उसका ऑर्डर हमने कल ही निकलवा दिया था। ईस्ट एंट्री का बहुत बड़ा काम हुआ है, पूरी नगर निगम के अंदर अब FR 17 का जो कानून है वो एक समान है। तो ये छोटा काम नहीं है। दो जोन के सफाई कर्मचारी सफर कर रहे थे और जब वो नॉर्थ से साउथ से हटा तो आज भी कई बहुत सारे कर्मचारी हमारे को जब उनको जरूरत होती है पैसे की, अब उनको पैसा मिलता है तो घर में चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कोई दुख तकलीफ हो, तो उसके काम का उसका अपना पैसा है, उसको मिलना चाहिए। और मैं आप सबको भी धन्यवाद बधाई करना चाहता हूँ, क्योंकि हर काम के लिए कोई निमित्त होता है। किसी काम को पूरा करने के लिए भगवान ने किसी न किसी को निमित्त बनाया। जी सर। यस, भी भगवान सबको नहीं देता। तो ये इस काम को कराने का यश, ये जो यहाँ सारी की सारी टीम बैठी है, ये सारा यश भगवान ने आपको देना। तो अभी हम अभी आपको 12 नियुक्ति पत्र देंगे कंपनसेशन ग्राउंड वाले, जो कार्य शुरू हो गया है। 98 से 2000 तक के जो हमारे जो कच्चे कर्मचारी पक्के वाला उसका प्रेमबल बन गया है, वो सोमवार को उसके ऑर्डर में जाएंगे। एसओ साहब अभी साइन करके जाएंगे 98 से आज वो सारा काम होके जाएगा, प्रेमबल वगैरह सब होता मतलब साइन मिलेंगे, उनसे सारी बात होगी। जीपी भाई जो 2000 तक का बैच निकाल लो, हाँ। वो पूरा 2000 तक का निकलेगा या कि अप्रैल तक का निकलेगा? मतलब 2000 तक वो जो भी सरकारी मार्च तक जो आपका कार्यकाल होता है, 1 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। भाई सुन लो, इन्होंने जो निकाला था इससे पहले जो ऑर्डर निकाले थे, इन्होंने 99 के निकाले थे, पूरे 99 के लास्ट टाइम आगे जाकर 2000 पूरा निकलेगा। हाँ, कोई बात नहीं, पूरा निकलेगा बिल्कुल। 31 मार्च 2000 तक का होगा, 31 मार्च क्लोजिंग होगा। नहीं मतलब वो बात कर लेंगे उसमें, वो आपने एक बात ध्यान लगाई, वो देख लीजिए। तो हमारे सारे काम आज हमने जो आपने कल काम है, इसलिए कल सारी रात में हमने सोई, आज भी सारा काम कर रहे हैं। अभी हम 12 नियुक्ति पत्र आपको देंगे, ताकि आपने जो कहा कि हम यहाँ से कैसे कर्मचारी को कैसे विश्वास दिलाएं, तो वो आपको नियुक्ति पत्र देते हैं। FR 17 हट गई है और आपका बोनस के ऑर्डर हो गए हैं। अब इस बार आपको दिवाली का ही बोनस मिलेगा। हमारे 15 तारीख को भी तनख्वाह तो आएगी, पहले मैंने कहा बोनस दे 2 तारीख की तनख्वाह भी आएगी, वो तनख्वाह तो देंगे, लेकिन बोनस आप तनख्वाह रोक लें। नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ, छोटी सी बात है भाई, बोनस तो किस पे मिलता है? दिवाली पे मिलता है ना। हाँ जी हाँ। तनख्वाह तो हर महीने मिलती है। अगर दिवाली निकल गई तो बोनस का प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने तो अपने चतुराई करके हमने कहा पहले बोनस दो, तो देंगे। तो हमने तुम्हारे पक्ष की बात की है, क्योंकि बोनस का ऑर्डर हो गया फिर तो देना पड़ेगा। और सफाई कर्मचारियों के साथ साथ नगर निगम का जितना भी 4th क्लास का कर्मचारी है सबको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है और उसका अमाउंट तो छोटा नहीं है, 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ है, 70 करोड़ से ज्यादा है अमाउंट बोनस का जाने वाला एक महीने में सारे डिपार्टमेंट। क्योंकि और बाकी को थोड़ी छोड़ सकते हैं, कहते हैं हमने क्या गुनाह किया है? तो हमने कह दिया भाई आपकी लड़ाई भी चावल है, पिंकी जी लड़ रही है। क्यों? ये सारी लड़ाई आपने तो लड़ी है। हमारे दोनों अध्यक्ष हैं। आप मुझे पता है, इसलिए तो मेरे साथ एक चीज और देने को कह रहे थे कल, जो कर्मचारी परिणामों के आधार पर जो जिनके आश्रित नौकरी मांग रहे हैं, जोनों के अंदर उनकी फाइलें लगभग 2-3 साल से पड़ी हैं, उनके आश्रित वो नौकरी मांग रहे हैं अपने माँ की जगह या अपने पिता की जगह, उनके ऑर्डर और दिलवा देते तो बहुत तो उसी की तो दे रहे हैं। नहीं सर, वो नहीं है, ये बोर्ड की कह रहे हैं। उसका भी बोर्ड की कह रहे हैं। अरे भाई साहब अभी पहले ये काम बोली हो जाएगा आप से मैं समझ गया। फिर जो बोला सुनो, हम तो चांदनी चौक में रहते हैं और चांदनी चौक में सारे हमारे व्यापारी भाई रहते हैं। हम तो उनके बीच में रह करके सीखा हमने। तो उन्होंने कहा जो मिल रहा है पहले उसको लो और उसकी मिठाई खाओ, यही होना चाहिए। आगे फिर क्या तो क्या है, तो आप और हम कहाँ जा रहे हैं? उसके लिए ऑर्डर कर दिए, उसके लिए ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर की कॉपी दे देंगे आपको। सोमवार को सारे ऑर्डर मेरी बात है,
जितने भी काम है सबके ऑफिस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी। अभी हमारे एंड का काम हम कर दिया है, तुम्हारे एंड का काम छापराइजर करना है। उससे पहले जो भी जिसने कहना कहना। तो अभी आपको हम लिखते हैं यार क्या बता रहा था अब ये आपको 12 महीने हाँ जी मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई ताली बजाएगा ऐसे नहीं। मीना साहब का भी, सारे अधिकारियों का, हमारे कमिश्नर साहब का, कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ जो आपने बहुत ही संजीदगी के साथ इस इशू को, सफाई कर्मचारियों के इशू को लिया और आज हमें कर्मचारियों की शुरुआत आप ऑर्डर के रूप में कर रहे हैं। फिर साहब हमारे 4 पॉइंट थे, एक बार 17 आपने कर दिया, मेनी मेनी थैंक्स। आपने 2010 तक के कर्मचारियों को पक्का करने की शुरुआत आज 12 ऑर्डर देकर कर रहे हैं, मेनी मेनी थैंक्स। एक तो लेफ्ट आउट का भी नहीं बताया कि उसका क्या हुआ, लेफ्ट आउट के कर्मचारियों का क्या हुआ। एक हमने कहा था कंप्रेशन ग्राउंड का जो हमारा एक ऑर्डर निकला है उसको कैंसिल करके जोनों में ऑर्डर करने हैं। डीसी की चेयरमैनशिप में हमारा बोर्ड बैठना चाहिए, नहीं वो सर उसमें ऑर्डर में आना चाहिए। ये ऑर्डर दीजिए हमें सर, 4 चीजें पूरी पॉइंट कर दीजिए। और 5वां था हमारा जो ऑर्डर 3 महीने का निकाला था जो कमिश्नर साहब ने 89 डेज का, वो जोनों में होगा, बोर्ड जोनों में होगा। रिकमेंडेशन लास्ट में लिस्ट आ जाए, हेडक्वार्टर एडिशनल कमिश्नर के अप्रूवल से हो जाए, वो पहले की तरह एज इट इज। तो ये सब चीजें सर ये जरूरी है, ये करवा दीजिए। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये 12 ऑर्डर आप दे रहे हैं तो इन 12 कर्मचारियों को बुला लीजिए। अभी तो क्योंकि हम कर्मचारी इनमें तो नहीं है, हम तो कर्मचारी तो हैं लेकिन इन 12 में नहीं है। अगर ये 12 कर्मचारी भी बुला लेते हैं, ऐसे 7 बुला देता हूँ बहुत अच्छा होता है, स्वागत हो जाता। उनको टेबल को ऑर्डर देंगे और वो कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी नहीं है तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि भाई ये कोर कमेटी वाले खुद ही ऑर्डर लेके जो है चौधरी बन रहे हैं। ये हमारा थोड़ा उसका तरीका क्या है? हाँ जी, उसका तरीका ये है कि अभी हम सिंबॉलिक आपका में देंगे, नाम बुला देंगे, सुबह बुला लेंगे, सुबह फोटोकॉपी दिए, फोटोकॉपी देंगे, बुला कर ऑर्डर देंगे आपके हाथ में, क्योंकि कोर ग्रुप है आपके पास ही। सर इसमें एक बात और कहता हूं सर, एक ऑर्डर मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ इसमें। हमारे परिवार के लोगों को 2-2 मिले हुए 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गई है, उनका बोर्ड नहीं बैठा है। 6 महीने तीनों नगर निगम एक हो गई है। पहले वो कहते रहे हमें वहाँ बोर्ड नहीं बैठने दिया सारा साउथ में, अब तीनों एक हो गई, 6 महीने हो गए, यहाँ भी बोर्ड नहीं बैठा। सर इसका जल्दी से जल्दी बोर्ड बनाया और ये ऑर्डर कराया है कि महीने में एक बार बोर्ड बैठेगा, वो हो जाएगा, ऑलरेडी है बोर्ड, ऐसे ऑर्डर हो है जाएगा। सर करीब 400-500 लोगों का बोर्ड 2-2 बार के 89 डेज उनके हो गए ऑर्डर, हो जाएगा। वो रेगुलर के मिलने थे, वो कमिश्नर साहब ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी उसकी। और 83 आदमी करोड़ बाग जोन में बोर्ड हुआ, उनके ऑर्डर 6 महीने से नहीं दी गए। सर वो डेथ हुई परिवार में, भूखे मरे बेचारे, वो बहुत उनके ऑर्डर भी हम 83 का और ADMC का, जो आपके परिवार का हाँ जी हाँ जी, वो फाइल सोमवार अच्छा बात होगी सारी, तो उनके भी ऑर्डर आप करा दो सर। उसमें जो भी वो फाइल परसों तक तो ये इसका आपने जो लेफ्ट आउट की बात की है, ये लेफ्ट आउट की बात को हम नहीं कर रहे हैं या उसको मतलब बुलाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके भी ऑर्डर हमने 14 तारीख कर दिए, कॉपी भी दे देंगे आपको। क्या लिखा मैं बता देता हूँ उसमें कि यूनियंस डिमांड कर रही है कि इसमें हमारे 94 से 98 के बीच के कुछ साथी हमारे जब लेफ्ट आउट रह गए, तो उसके बारे में हमने जोन के डीसीज को आदेश दिया है कि इन फाइलों को, जो भी इस तरह की फाइलें हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर, एक वर्ड आ रहा है जेन्युइननेस, कि जो जेन्युइन कैंडिडेट, वो बात हमेशा बार बार आती है कि भाई ऐसा ना हो कि कैंडिडेट की हो ही ना, मतलब नौकरी पे ना हो या ना हो, तो उनको प्रोसेस करके जोन लेवल के हेडक्वार्टर को एक ही बार में भेज दी जाए। इसमें सर एक पॉइंट डाल दीजिए कि चाहे उसकी जोन की या हेडक्वार्टर सीनियर लिस्ट में नाम है नहीं है, वो भी फाइल है। और इनको जोन के डीसीज को आदेश दे दिया 31 अक्टूबर तक इन आदेश की पालना करने का। सर अब अनलिस्टेड नाम भी है इसमें, सर अनलिस्टेड नहीं है वो नाम, अनलिस्टेड लिस्टेड की बात नहीं, जो फाइल उसको ठीक लगे जोन में। नहीं सर फिर रह जाएंगे तो भाई, फिर रह जाएंगे सर। नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, आपने प्रोसेस में गलत लिख दिया। आपने ये लिखना है इसमें जिसका रिकॉर्ड रूम से वेरीफाई होता है, जो कर्मचारी
जो कर्मचारी रिकॉर्ड रूप से वेरीफाई होता है उसकी फाइलें तुरंत भेजी जाए। चाहे लिस्ट में नाम रिकॉर्ड रूप से वेरीफाई कराकर मीणा तुरंत। साहब वो पन्ना ही यार लिस्ट में छूटे ना कोई, तो उसके लिए वही लिस्ट तो है नहीं सर इसकी। लिस्ट मीणा में साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुमेर साहब इजाजत है, नहीं, वो ये अध्यक्ष सब महोदय इजाजत है। मीणा साहब कार्य बहुत एक सराहनीय है। राजकुमार जी पहले आप सारी बात कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फिर मैं पॉइंट बोल जाऊंगा मेरे साहब। नहीं पहले आप बोलो ना, इसलिए तो कह रहा हूँ Point मीणा साहब, हमारा जो रिकॉर्ड सेक्शन है उसमें 2 कंसर्न ऑफिसर होते हैं, एसीए और डीसीए, डिप्टी चीफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट चीफ अकाउंटेंट। ये अपनी मर्यादा में काम करते हैं। कोई भी वाउचर यदि वेरीफाइड होता है तो उसमें बाकायदा दोनों अधिकारियों के सिग्नेचर होते हैं, जिससे ये सत्यापित होता है कि ये कर्मचारी 98 का है या ये कर्मचारी 97 का है, और वो बाकायदा उस वाउचर को देखकर उसमें सिग्नेचर करते हैं, को देखकर मस्ट्रॉल को देख के सिग्नेचर करते हैं और बाकायदा उस पर ठप्पा लगाते हैं रिकॉर्ड सेक्शन का कि ये आदमी अधिकृत है पक्का होने के लिए। उसके बाद कमिश्नर साहब कहते हैं, एडिशनल कमिश्नर शिल्पा शिंदे जी ने ये ऑब्जेक्शन किया कि हम अगर स्टेटमेंट के जो अपना हमारे 98 या 2000 का बैच है या फिर हमारे जो लेफ्ट आउट केसेस बचे हैं उसमें शिल्पा शिंदे जी कहती हैं कि बिगर स्टेटमेंट के हम आपके कर्मचारी को पक्का नहीं करेंगे। सर यदि बिगर स्टेटमेंट के आप पक्का नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं फिर असिस्टेंट चीफ अकाउंटेंट और डिप्टी चीफ अकाउंटेंट इनकी नौकरी का कोई फायदा नहीं है, इनको बेवजह तनख्वाह ना दें। अगर बैंक से ही हमें पक्का होना है, और साहब मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, अब भी दोहराता हूं, कोर कमेटी ने आपसे इल्तिजा की है कि ये जो जिस प्रकार से ये तुगलकी फरमान है इसको आप निरस्त करें, क्योंकि 10,000 रुपए अगर वो बैंक स्टेटमेंट में निकालने में कर्मचारी देगा, 14,000 रुपए उसकी तनख्वाह साहब वो कहां से लाएगा 10,000 रुपए। हमारी परेशानी मेरे साहब ये बहुत ज्यादा है, हम गलत चीज पर कुछ चीज अथॉरिटी नहीं करेंगे, कोई ऑफेंस है, कोई करप्शन है तो हम इसके जिम्मेदार हैं। अगर कोई गलत काम होता है हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, जो गलत तरीके से पक्का होता है। हम भी जानते हैं जो आदमी गलत तरीके से पक्का हो रहा है वो सीनियर का कहीं ना कहीं गला काट रहा है, हमें मालूम है। इसमें तो डिपार्टमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, आपकी विजिलेंस अकाउंट्स भी इन्वॉल्व है, सुपरवाइजर आपकी विजिलेंस रिस्पॉन्सिबल है। आपने जब डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रखे हैं, विजिलेंस कंपिटेंट अथॉरिटी है, आप विजिलेंस को केस दें, लेकिन ये स्टेटमेंट का मुद्दा खत्म करें। वो करने के बाद बिल्कुल प्लीज, ये कोर कमेटी के आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और यही मानता है। राजकुमार जी कर लीजिए। देखो बात सुनो, ऐसा है कि हमारे मोटे मोटे सारे जो इशुओं को सोल्व हो गए। एक बात, जो 1-2 इशुओं में कहीं भी अगर लैंग्वेज का फर्क है तो लैंग्वेज को नोट करके सोमवार को हम दोबारा बैठे तो सारों को खत्म करवा दें। सर एक ऑर्डर में लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है, आपको कोई या तो मेरी समझ में नहीं आ आप रहा। मुझे लिख के दे देना। नहीं सर, उसमें क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन लिखा हुआ है ऑनवर्ड, उसमें अगर डेट डाल दें 2010 तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचाराधीन, और ये विचाराधीन जो शब्द है ना ये 30 साल से हम झेलते आ रहे हैं साहब। वो कर लेंगे, वो हमारे जाएंगे। वो उसमें थोड़ा नहीं है, घुमा के डाल रखा है। 2010 का नहीं है जगह, नहीं 2000 ऑनवर्ड लिख रखा है, ऑनवर्ड उसमें आप 2000 डिक्लेयर चार करेंगे। करेंगे। अब विचाराधीन जो मामला हो जाएगा ऑर्डर में 2010 तक का ही आएगा। राजकुमार जी एक बात, वो थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना मेरी समझ में नहीं आ रही। राजकुमार जी लास्ट टाइम जो हमने जो ऑफिस ऑर्डर निकाला था उसमें 2010 तक का हमने लिख करके दिया था जी, इसमें ऑनवर्ड कर रखा आप समझ लीजिए। अरे वो जो लिख के दिया था, जो मैंने खुद लिखवा करके दिया है, जी। वो बात कैसे पलट जाएगी नगर निगम के अंदर? नहीं, मेरे होते हुए तो पलट नहीं सकती। सर मसला क्या है, मैं क्या करूं? आप हमें भी तो कुछ, हम भी तो कुछ है ना। आप मालिक है इस निगम आप के, समझे, आप लेकिन चिंता ये मत करो। बॉस मैनेजमेंट की बात वो ये कर है लेंगे। मैं जो 3 साल पहला ऑर्डर है वो एबॉलिश हो जाता है। सर उस ऑर्डर में पिछले ऑर्डर का रेफरेंस कर सर पिछले ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट उसको एबॉलिश कर देता है, 3 साल बाद उस ऑर्डर की वैल्यू खत्म हो जाती है। ये मैनेजमेंट का काम है, हमारा नहीं है। तुम मेंशन कर दो, उसे मेंशन करा देंगे ना, मैं कहता हूँ ना, करा दूंगा। ऑनवर्ड लिख में लें आप। हैवी देम लोग। नोट कर लिया, मेरी डायरी पेन साथ रहती है। ठीक सर। मैं ऐसे नहीं, जो कोई भी एक आदमी कोई बात काम की बताता है मैं नोट कर लेता हूँ, पता नहीं मेरे कहाँ काम आएगी। साहब जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे मीणा साहब समझ रहे हैं उसको। अब ये है कि आप अपने अनाउंसमेंट करो, हम अपना काम करते हैं। ये एक जेबी साहब एक हम भी कह रहे आप मोहन पैरवाल हाँ बोलो बलराम जी। हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और बहुत सालों से मैं कहता आ रहा हूँ। हाँ। आप हमारे आदरणीय, हमारे वकील हैं, हमारे जज हैं और हमारे दिल्ली के आने वाले सीएम भी बनेंगे भगवान ने चाहे तो। सिर्फ एक जो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट जो वोचर की है, मैं काफी दिन से कहता आ रहा हूँ, उसमें क्या है जो हमारे एब्सेंट जो हो जाते हैं 1 साल से 2 साल से, अगर जो फर्स्ट डेट जो वोचर होता है, पहला वोचर और लास्ट वोचर, क्योंकि ये पहले ऐसा ही हुआ करता था जी।
तो ये और करवा दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी ठीक। इसमें क्या है, सारे हमारे कर्मचारी सारे परमानेंट हो जाएंगे। वार फुटिंग पे काम हो रहा है। हाँ जी, आज मैं क्या कर रहा हूँ, वार फुटिंग पे काम हो रहा है, जी। वार फुटिंग पे काम होगा और इसको हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे। हाँ भाई साहब ये मेहरबानी कर आप दो। चिंता मत करो। क्योंकि और इसके लिए देखो क्या है, नगर निगम में इस समय अगर एसओ की दृष्टि से देखें तो हमारे अश्विनी कुमार जी वो आपके पक्ष में जी सर। आज बैठ के शनिवार को क्यों बैठे हैं? हमारे पक्ष में बैठे पक्ष में बैठे हैं। आप जी आप कई घंटे कई घंटे से बैठ रहे हैं। आप पूरे नगर निगम कमिश्नर वो बेचारे सुबह से टच में, आज घर का कोई इतना महत्वपूर्ण उनका काम था, लेकिन फिर भी सारा दफ्तर खुलवाया, सारे अफसर बैठाए और विश्वास के लिए ये लेटर बनवाई। क्यों बनवाई? इसलिए तो बनवाए ना क्योंकि काम हो रहा है। जब काम शुरू हो जाता है तो सारा होगा। 2010 तक के सभी डेथ के केस 100% सबको नौकरी मिलेगी। ये मेरी आपको कमिटमेंट है। ताली बजा दो यार। सारे काम अच्छे से हो गए। FR 17 हट गया, ईस्ट एमसीडी का इतना बड़ा विषय था, बोनस मिल गया, तनख्वाह भी मिलेगी और जो पिंकी जी गएंगे। अभी इसमें और अभी चैनल था जो मैंने अब पॉइंट आप दिया। अपने अनाउंसमेंट करो। लिख लिया इन्होंने। चैनल लिख लिया सर, लिख लिया पॉइंट। आप अपने अनाउंसमेंट करो। आपका पॉइंट लिख लिया सर। लिख लिया साहब। जेपी भाई का घर सबको पता है। भाई साहब, और बात सुनो, आप बाद में, मैं पहले अकेला बैठा हुआ था। चेयरमैन साहब यहाँ मैं तो आप के लिए नहीं हो, आपके पीछे पूरी फौज है हमारी। इसलिए तो आया था। सच बताओ ना। हाँ साहब, मुन्ना साहब, अभी आपने जो बोला है पढ़ करके कहा, हमारी सुबह एक प्रार्थना है कि जो आपने यूनियन का जो नाम लिया ना उसमें दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी आना चाहिए। वो लिख देंगे जो ऑर्डर जो कॉपी जो निकले ऐसे लिख दें। जो सर्कुलर, ऐसे लिख बस मेरी आपसे इतनी ऐसे लिख दें। उसमें भी मैंने ऐसे लिखवाया था जो आपको परसों लेटर। हाँ, उसमें लिखवाया। उसमें मैंने ऐसे लिखवाया। और कमेटी के नाम से ही कोर कमेटी एवं समस्त कर्मचारी जो आपकी यूनियन ऐसे लिखवाया। ये लिखा, सही लिखा है। और आप अपने 8-10 नाम देना उनको, सबके सब में नाम। नहीं नाम एक कभी नहीं। ठीक है। ओनली कोर कमेटी। इससे बढ़िया तो बात ही हाँ, नहीं। नाम नहीं। सर कोर कमेटी डालो। ठीक है, इससे बढ़िया तो बनाना समस्त यूनियन कोर बस, कमेटी आ गई। यही है हम संगठन एक ही संगठन है, कोर कमेटी, उसका नाम लो। वही है। ठीक है, बोलो अध्यक्ष जी प्लीज। थोड़ा देखिए अब क्या बोलूं भैया, आप बताओ। मेरे सामने तो धर्म संकट में डाल दिया। बोलो संजय भाई। हाँ बोलो। बोलो कप्तान जी। माननीय जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज हित के लिए आप समय समय पे प्रयास करते हैं और समाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कहना ये है सर, जो आज हमारे माननीय कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं मौजूद हैं और चेयरमैन साहब है, महामंत्री साहब है, तमाम साथी जो जुझारू जो टाक साहब है, जो हमारे अध्यक्ष साहब का जो मान्य होगा वो कोर कमेटी को मान्य होगा सर। जो पहले गए थे बैठ सर 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। समर्थन है जी। संजय भाई बोलो। सर्वप्रथम तो मैं पूर्व महापौर भाई जयप्रकाश जेपी जी का और हमारे आदरणीय श्री ज्ञानेश भारती जी का, एडिशनल कमिश्नर भाई अलका शर्मा जी का, पीसी मीना जी का, रविंद्र जी का और तमाम इससे संबंधित विभाग में जितनी भी अधिकारी वर्ग ने शीघ्र अतिशीघ्र करते हुए हमारी जायज मांगों को माना और इसका निपटारा किया। जो हमारी कोर कमेटी की हमारे आदरणीय श्री संसार चावरिया जी, आदरणीय हमारे जयवान चारण जी, भाई हमारे राजकुमार धिरान साहब, पिंकी सुजाता जी, कप्तान डिका जी, भाई खन्ना डिकोला जी, राजू कोहली जी, तमाम लोगों ने जो भाई शरद सागवान जी, सुधीर चौधरी साहब जो अपनी बात रखी थी उस बात को इन्होंने पूरा किया, हमारी सभी बातों को माना। और हमारी एक मांग थी कि हमें टेबल पर रेगुलाइजेशन के ऑर्डर चाहिए, लेफ्ट आउट के और कंपेशन ग्राउंड के। तो मैं इस बात को बहुत धन्यवाद से, दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे निगम अधिकारियों का, जिन्होंने हमारी इस मांग को, साथियों इतने वर्षों से हम आंदोलन, प्रदर्शन, हड़तालें करते आए, मगर अब तक कई बार हमको लोगों ने कहा भी कि हमारी हड़तालें नाकाम भी रहती है और सफल नहीं हो पाती, मगर जयप्रकाश जेपी जी के माध्यम से इस बार की हड़ताल काम बंद हड़ताल से पहले ही
कोर कमेटी की ताकत को देखते हुए निगम ने हमारी सारी बातें मानी और भाई जयप्रकाश जेपी जी के माध्यम से मीटिंग ली गई कमिश्नर साहब से और हमारी सारी बातों को मंजूर कराया। इस सब के लिए जयप्रकाश जेपी भाई का और तमाम निगम के अधिकारियों का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हमारी सारी मांगे मनवाई और आगे की लड़ाई तो हमें लड़ेंगे मिलकर। जो निगम अगर कोई किसी कारणवश जो हमारे लोगों के मन में शंका है, उस शंका को अगर देखते हुए हमें कोई डाउटफुल होगा तो अभी आंदोलन का रास्ता खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद मैं करूंगा और हमारे साथ देखो कितनी बड़ी बात है, जब जयप्रकाश जेपी जी खुद आंदोलन करने के लिए तैयार है और जेपी का आंदोलन आपको याद होगा, सत्ता पलटती थी सामने मैदान के अंदर, जेपी का आंदोलन से होता। तो सर हम ही जानते हैं कि हम फिर दोबारा पुनः एक बार हम भाई जयप्रकाश जेपी जी का निगम तमाम निगम के अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आदरणीय श्री संत लाल चावैया जी से चाहूंगा, भाई राजकुमार दिगान जी, जयवान चारण जी, पिंकी सुजाता जी अपनी बात रखें और जो हमें करना चाहिए, जो भाई की बात थी, निगम की जो बात थी, वो हमें ऑर्डर दे दिए गए। अब आपका अपना राइट है, जो बनता है वो करें आप। धन्यवाद। बोला तो जी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत प्रयास करके हमारे लिए ये काम किया है। एक तो हमें एसओ साहब के अप्रूवल से जो प्रेमबल लगा है उसकी कॉपी हार्ड कॉपी दीजिए। जो भी प्रेमबल लगा है 2010 तक का और रेगुलाइजेशन का जो भी प्रेमबल लगे हैं, 2 लगे हैं, उन दोनों की हार्ड कॉपी चाहिए मुझे। और जो 12 आदमियों के ऑर्डर हैं उन 12 कर्मचारियों को बुला लीजिए, हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, वेट कर लेंगे। उनका अगर फोटो चला जाएगा, हमने ये आपको ये बता रहा हूँ, कोर कमेटी के लोग बड़ी संजीदगी से बात को मानेंगे कि अगर हम ये ऑर्डर करके कॉल ऑफ कर देते हैं तो भी हड़ताल नहीं रुकेगी। एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ मेरे साहब कि हमने उनसे वादा किया कि आपको कर्मचारियों को ऑर्डर जो है ना टेबल पर बुला कर दिए जाए। हम ये ऑर्डर ले लेते हैं, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे लिए, लेकिन दुविधा जो है सामने वो आ रही है कि हम ये ऑर्डर लेके कॉल ऑफ कर देते हड़ताल को, हड़ताल नहीं रुकेगी सुबह। जो आपका असली मकसद है कि हड़ताल किसी भी तरीके से हम भी नहीं चाहते, हड़ताल को चलाना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर 12 आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 आदमी को चाहे अभी बुला लो, हम टेबल पर उनके ऑर्डर दिलवा देंगे। एक उसका मैसेज चला जाएगा कि भाई हमने टेबल पर ऑर्डर दिला दिया और एक डिक्लेरेशन हो जाएगी कि बाकी के काम मंडे को होते हैं। ठीक है जी, लैपटॉप का ऑर्डर कर दिया आपने, हमारा ये थोड़ा हमारे को कर दीजिए। और एसओ साहब का जो भी वो प्रेमबल हुआ है उसकी हार्ड कॉपी अभी नहीं आ सकते, अभी नहीं आ सकते, सुबह 8 बजे बुला लो सर।